जय हिंद। एक प्रश्न बनता है, मौलिक अधिकार क्या है फंडामेंटल राइट, क्या होता है दोस्तों। आज YouTube से लेकर ऑनलाइन क्लासेस देख लो, अलग अलग प्रकार से लोग अलग अलग व्याख्यान दे रहे हैं। मेरा मुद्दा है ये होता क्या है और क्या स्वभाव है इसका। समझिए किस प्रकार से मौलिक अधिकार को हमारे भारतीय संविधान में डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले यह समझना होगा कि यह अधिकार जस्टिसेबल है, यानी वाद योग्य है। अर्थात अगर हमारा मौलिक अधिकार छीना जाता है, फिर यह कोई सरकार हो या संस्था हो या पुलिस वाला हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं या आप अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हो। इतना ही नहीं, पीड़ित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। जैसे किसी भाई बहनों को पुलिस वाले ने हाथ उठाया, मारा, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस है तो किसी को भी फिल्मी स्टाइल में धाए 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 मार दिया और बन गया हीरो। ऐसा असल जीवन में नहीं होता। हम हो या आप हो, हम सभी के पास जीने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। कोई भी मारकर यूं ही किसी को निकल नहीं पाएगा। हम सभी के पास बहुत बड़ा अधिकार है, आर्टिकल्स 21 यानी अनुच्छेद 21। तो अगर आप या आपके जान पहचान वाले को किसी ने मार दिया, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि यहाँ मारने वाला कोई सरकारी आदमी है या पुलिस वाला है या यहाँ तक कि कह सकते हैं वो कमिश्नर ही क्यों नहीं हो। भैया ऐसे कैसे मार दोगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और उस सरकारी लोग को, उस कमिश्नर तक को जेल में डलवा सकते हैं। हमसे या आपसे हमारे जीने का अधिकार, मौलिक अधिकार कोई छीनेगा तो वह सुप्रीम कोर्ट छीन सकता है या फिर नेशनल इमरजेंसी के समय हमारे देश के राष्ट्रपति। बस और बस और बस, बाकी किसी के पास हमारा मौलिक अधिकार छीनने का कोई हक नहीं है, ऐसा कहता है आर्टिकल 21। इसलिए ही हमारे मौलिक अधिकार को जस्टिसेबल भी कहते हैं, यानी वाद योग्य। तो याद रखें, कभी कभी कहीं से सुंग के क्वेश्चन निकालता है और पूछ लेता है और लोग गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। इस प्रकार से हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वाद योग्य, या जिसे जस्टिसेबल भी कह सकते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।